हेलो दोस्तों। हाय फ्रेंड्स, आपका एकॉर्ड फ्रैंक एकेडमी में स्वागत है। आप तो मेरा नाम जानते ही होंगे, ठीक। माय नेम इज़ रोहित। तो एक्चुअली क्या है कि आज मैं एक बहुत ही मेन टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि इस समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, देखो, रेलवे, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी और बहुत सारी जो वैकेंसीज़ हैं, वो जो उनका नोटिफिकेशंस जो है वो आया हुआ है। एक्चुअली वो फॉर्म फिलअप भी हो चुके हैं। तो उन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच वैल्यू, ठीक है। जो पीएच मान है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वहाँ से पूछा जाता है। एक या दो क्वेश्चन से यहाँ से पूछे जाते हैं। मैंने एक्चुअली क्या किया है कि मैंने जितने भी पीएच मान, इन सारे पीएच मान्स को, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आई थिंक इट्स वेरी नीड, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ही नेसेसरी हैं। इस वजह से मैंने उनको जो है लिया है और उनको एक पीडीएफ के ज़रिए जो है उसको बताया है। प्लीज़ देखो, आपको दिख रहा होगा मेरा चैनल। तो एक्चुअली आपको फ्रंट में दिख रहा होगा, स्क्रीन के बिल्कुल देखो ऊपर दिख रहा होगा एकॉर्ड फ्रैंक एकेडमी। ये देखो, ये दिख रहा है एकॉर्ड फ्रैंक एकेडमी, ठीक है। तो प्लीज़ इसको यूट्यूब में सर्च करिएगा, तुरंत सर्चिंग में आता है, ठीक है। इस पे जाकर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मैंने बहुत सारी जो वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट्स जो स्टडी मटेरियल्स के अकॉर्डिंग्स टू वीडियोस हैं, मैंने उनको अपलोड किया हुआ है, इनको जो डाला हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनको जाके यहाँ पे शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर किएगा, जिससे चैनल क्या हो, एक्चुअली ग्रोथ हो, ठीक है। डे बाई डे क्या हो, ग्रोथ हो। एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है कि जो अगर आपने चैनल्स को अगर सब्सक्राइब किया है तो ये बहुत ही जल्दी ग्रोथ होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो करिएगा ही, ठीक है, जिससे और लोगों को भी हेल्प मिले, देखें ये वीडियो, ठीक है। और इन जो स्टडी मटेरियल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो प्लीज़ उनको वो नोट डाउन भी कर सकें, ठीक है। तो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर भी किया करें, ठीक है। तो एक्चुअली मैं और भी मटेरियल्स लेके आऊँगा, ठीक है। निखिल, आज का जो मेनली टॉपिक्स है उस मेनली टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक्स के अकॉर्डिंग्स टू भी वर्क करेंगे हम, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या होता है पीएच वैल्यूज़, ठीक है। देखते हैं किस किस पीएच वैल्यूज़ कितने होते हैं, ठीक है, उसको देखेंगे, उस मैटर को समझेंगे, क्या मैटर है उसको एक्चुअली देखेंगे, ठीक है। देखो, एक्चुअली पढ़ने का तरीका तो होता ही है, लेकिन जो याद करने का तरीका होता है तो वो सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ ट्रिक्स, ठीक है। यू कैन मेक ए सेल्फ ट्रिक्स, दैट्स यू कैन स्टडी एंड सेल्फ ट्रिक्स, ठीक है, सेल्फ। तो दैट्स आई थिंक कि इजली अगर आप किसी भी मैटर्स को, अगर किसी भी टॉपिक्स को आप लर्न करना चाहते हैं, तो यू वांट टू मेक ट्रिक्स, ठीक है, अपने माइंड में, हिज माइंड, ठीक है, अपने माइंड में क्या करें आप, दिमाग में अपने ट्रिक्स को बनाएं, उसको अकॉर्डिंग्स टू याद करें, उसको लर्न करें। तो आई थिंक मेरी सोच है कि बहुत ही जल्दी वो चीज़, वो टॉपिक्स याद हो जाता है, ठीक है। बट आप अगर कोई भी अन्य ट्रिक्स को बनाकर नहीं याद करते, बट सिर्फ आप रटने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली 2 से 3 दिन तक का पॉसिबल होता है, बट वो पॉसिबल नहीं होता। अगर आप याद करने वाली चीज़ें होती तो आप ट्रिक बना के याद करिएगा, ठीक है। जो समझने वाली चीज़ें होती तो उनको समझा जाता है। तो वैसे रिक्वेस्ट, चलते हैं अपने टॉपिक्स पे आते हैं, ये तो बात की बात है, देखेंगे, ठीक है। देखते हैं। तो देखते हैं अपना टॉपिक्स भी। चैनल यार सब्सक्राइब करना है, ठीक है। देख रहे हैं फ्रेंड में, दिख रहा होगा, ठीक। तो ये मेरे टॉपिक्स है, ठीक है। पीएच वैल्यू, ठीक है, पीएच मान, व्हाट इज़ द पीएच मान, ठीक है, पीएच मान बताया गया। देखो, एक्चुअली होता क्या है कि पूछा जाता है कि कितने से पीएच मान अम्ल होता है, कितने पर क्षार होता है। देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं पीएच वैल्यू की, तो अगर किसी भी, कोई भी लिक्विड से, कोई भी मटेरियल्स होता है, तो अगर उसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम, 7 से अगर वो कम होता है, तो भाई वो अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप, ठीक है, उसको हम अम्ल कहेंगे। बट अगर वो क्या होता है, अगर वो 7 से क्या होता है, 7 से अधिक होता है, कितना होता है एक्चुअली, अगर हमारा 7 से पीएच वैल्यू अधिक होता है, अगर पीएच मान, दैट इज पीएच मान, पीएच मान अगर 7 से क्या होता है, लेस होता है, क्या होता है, दैट इज 7 से अधिक होता है, ठीक है, मोर देन 7, ठीक है। अगर मोर देन 7 होता है तो वो क्या होता है, एक्चुअल क्षार होता है। क्या होता है? क्षार, ठीक है। ये क्या होता है भाई? क्षार होता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर 7 से लेस होता है, 7 से लेस होता है, तो वो अम्ल होता है।
7 से मोर होता है, अधिक होता है, तो वो क्या होता है, क्षार होता है। जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, H+ आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे मैंने एक ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सपोज NaCl मैंने लिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड ले लिया, तो ये क्या होगा, Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। तो व्हाट इज दिस, क्षार एंड अम्ल, दैट इज क्या होगा, ये अम्ल होगा, दैट इज क्षार होगा, ठीक है। अगर मैं इसे किसी लिक्विड में डालता हूँ सोडियम क्लोराइड को, तो ये Na+ और Cl- में टूटेगा। तो ये क्या होता है कि ये जो होगा ये एक क्षारी रूप में जाएगा, और ये ये जो होगा वो एक अम्लीय रूप में जाएगा, ठीक है। तो मेरी पॉइंट्स को समझ रहे हैं ना? अगर किसी भी लिक्विड्स हो या कोई भी पदार्थ, अगर उसका pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है तो वो अम्ल कहलाता है, और जो 7 से अधिक होता है वो क्षार कहलाता है। बात में समझ में आएगी? और अम्ल क्या होता है, H+ आयन देता है, और जो क्षार होता है वो OH- आयन देता है। इस बात को समझ लेना है, ठीक है। तो वही चीज़ समझाना चाहता था कि मेरी बात को समझना है, मैं बहुत ही एक्चुअली क्रिएट्स करके बता रहा हूँ कि प्लीज़ इसको देखना, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया, जल का pH मान क्या होता है, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ वाटर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो pH मान होता है ओनली 7 होता है। एक पूछा जाता है भाई समुद्र जल का जो pH वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो वो अप्रॉक्स वो भी 7 के करीब 7.0 ये दिया होता है, या कभी कभी 7.6 7.8 दे के भी आ जाता है, बट इसमें इतना वो नहीं करना, बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली 7 ही आता है, ठीक। पेपर में देख लेंगे, आगे शायद होगा, शायद नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अप्रॉक्सीमेटली 7.8 या 7 के अप्रॉक्स आता है वो समुद्री जल, ठीक है, उसका जो pH वैल्यू होता है। नेक्स्ट है दूध का pH मान क्या होता है, मिल्क का pH मान 6.4 होता है, ठीक है। सिरका, ठीक है, विनेगर का जो pH मान होता है क्या, वो क्या होता है, उसका जो pH मान एक्चुअली होता है वो 3 होता है। क्या होता है, 3। दूध का तो मैंने बता दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध का पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है। 6.4 होता है इसका pH वैल्यू, ठीक है। एक्चुअली ये रटने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मानव का जो ब्लड है, खून है, उसका जो pH मान होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। नींबू का pH मान, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ लेमन, ठीक है। लेमन का जो pH मान होता है वो 2.4 होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की अभी मैंने बात की थी, सोडियम क्लोराइड की मैंने अभी बात की थी भाई। तो जो सोडियम क्लोराइड का जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है। क्या होता है, 7, ठीक है। तो मैंने बात की जाती है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो उसका जो pH वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि जो 7 से लेस होता है वो क्या होता है, वो अम्ल कहलाता है। दैट इज़ जो 7 से मोर होता है, ठीक है, वो जो क्या कहलाता है, वो क्षार कहलाता है, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने बता दिया था इस चीज़ को, प्लीज़ यार ये भी लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। देखो क्या होता है कि आप जब भी यूट्यूब चैनल में जाएंगे, ठीक है, मेरा चैनल सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का जो रेड आइकन बटन देगा, ठीक है, रेड बटन दिखाई देगा, उसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ पे जाके क्लिक करना, जाके, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो एक बेल आइकन सा आ जाएगा, वो एक्चुअली ऐसा बेल आइकन से बना होगा, ठीक है, वो ऐसा बना होगा, उस पर जाके क्या करना है, आपको क्लिक करना है जाके, ठीक है। जितनी वीडियो मैं डालूंगा वो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ लाइक तो बनता ही बनता है, प्लीज़ लाइक कर देना ज़रूर, ठीक है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, ठीक। तो आगे चलते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, अल्कोहल, शराब का जो pH वैल्यू कितना होता है, तो वो एक्चुअली 2.8 होता है, वो ओनली 2.8, ठीक है। ये मत लिख देना, ये दैट इज़ ओनली 2.8, ठीक, सिर्फ लिख लेना 2.8 इसका pH वैल्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये यार, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो यूरिन होता है, जो ह्यूमन यूरिन होता है, जो मनुष्य का जो यूरिन होता है, मानव मूत्र होता है, उसकी जो pH वैल्यू की बात करते हैं कि एक्चुअली उसका जो pH वैल्यू होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो उस pH वैल्यू की बात करते हैं, उसका जो pH वैल्यू होता है 4.8 से लेकर के 8.4 के बीच में होता है, ठीक है। ये होता है इसका pH वैल्यू, ठीक है। कभी कभी 4.8 दे देता है, या कभी कभी 8.4 देता है, या कभी कभी इसके बिटवीन अंडरग्राउंड में इस तरह का रूप दे देता है, ठीक है। तो वो भी आप ऑप्शन में टिक कर देना, ठीक है। इसमें ज़्यादा हेजिटेशंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको हेजिटेशंस नहीं करना इसमें, ओके। तो एक्चुअली चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं।
समुद्री जल का पीएच मान अभी मैंने बताया था कि जो समुद्री जल का पीएच मान होता है अप्रॉक्स 7 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है, 7 के अबव होता है, ठीक है। तो ये है 8.5, ठीक है, 8.5 जो होता है उसका जो अप्रोक्सीमेटली समुद्री जल का पीएच वैल्यू होता है, ठीक है, 8.5 सॉरी 8.5, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। आंसू का जो टीयर होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानोलार, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है यार, क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ कि प्लीज़ इसको यार कमेंट करना है कि जो लार होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स जो होते हैं अवेलेबल होते हैं जो कि खाना को पाचन करने में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा जो सहायता करती है, क्योंकि आपका 80% खाना जो होता है वो लार जो मुँह में ही पच जाता है, ठीक है, वो मुँह से ही गल जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मानोलार की बात करते हैं कि जो मानोलार का पीएच वैल्यू होता है वो 6.5 से लेकर के 7.5 के बिटवीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एसिडिक की बात करते हैं, जो एसिड पे आ जाते हैं, ठीक है, एसिडिक अम्ल की बात करते हैं, वो आ जाते हैं, उनकी पीएच वैल्यू लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं, शेल की बात करते हैं, तो उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है। H2SO4 की बात करते हैं, ठीक है, तो H2SO4 का पीएच वैल्यू जो होता है 1.0 होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट की बात करते हैं सेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। सेव का पीएच मान एंड सोडा का पीएच मान, ठीक है, सोडा का पीएच मान ये सेव का पीएच मान सेम होता है, ठीक है, तो इसका 3.0 होता है, ठीक है। अचार का पीएच वैल्यू कितना होता है 3.8 होता है, ठीक है, ये अचार, और एक्चुअली 3.8 लेकर ही देखो यहाँ पे पॉइंट्स क्या बनता है, थोड़ा सा छोटा सा कर दे रहा हूँ मैं अपना ये फ्रेग्रेंस, ठीक है, ये आप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अचार का जो पीएच मान होता है वो 3.5 से लेकर के 3.9 के बिटवीन होता है, ठीक है। और टमाटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टमाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, ये 4.5 होता है टमाटर का पीएच वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केला का जो पीएच मान होता है वो 4.5 से लेकर के 5.2 के बिटवीन होता है, ठीक है, ये होता है इसका बिटवीन, ठीक है। एसिड वर्स जो एसिड रेन होती है उसकी बात कर रहा है, अम्ली वर्सा की बात कर रहा है कि उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 5.0 के प्रॉक्स होता है, ठीक है। इसके बाद रोटी आपने देखा ब्रेड लोफ, ठीक है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 5.3 से लेकर के 5.8 के बिटवीन होता है, ठीक है। इसके बाद मांस, लाल मांस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 5.4 से लेकर के 6.2 के बिटवीन होता है, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है चारेदार पनीर, ठीक है, पनीर भी ऑप्शन में कभी के ओनली दिया होता है, चारेदार नहीं दिया होता है, ठीक है, तो इसका भी एक एक्चुअली ये राइट ऑप्शन होता है 5.9, ठीक है। मक्खन का पीएच मान भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो एक्चुअली बहुत ही कम आता है मक्खन का, निकल देख लेते हैं। मक्खन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.1 से लेकर के 6.4 के बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली का जो पीएच मान होता है, फिश का पीएच मान 6.6 से लेकर के 6.8 के बीच होता है। अब इसके बात करते हैं क्षार की, ठीक है। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है, जो शैम्पू का पीएच मान होता है वो 7.0 से लेकर के 10 के बीच में होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा जिसे हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका पीएच मान जो होता है वो 8.3 होता है, ठीक है। टूथपेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपका टूथपेस्ट होता है, जो कोलगेट वगैरह होते हैं, इनका जो अप्रॉक्सीमेटली पीएच वैल्यू होता है वो 9 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। एक मैग्नीशियम्स के दूध का पीएच मान जो होता है, मैग्नीशिया के दूध के एक मैग्नीशिया होता है, एक शायद मेरी समझ से भेड़ होती है, ठीक है, उसके दूध का पीएच वैल्यू जो होता है वो 10.5 होता है, ठीक है, कितना होता है 10.5 होता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया का जो पीएच वैल्यू होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। अमोनिया का पीएच वैल्यू जो होता है वो गहरा होता है, ठीक है। इसके बाद हेयर स्टॉकिंग केमिकल्स का पीएच वैल्यू होता है 11.5 से लेकर के 14 के बीच, ठीक है। इसके बाद कहते हैं लाइम, ठीक है, बहुत ही कम आने वाला है ये, नहीं इतना पूछा नहीं जाता है, ठीक है। लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स का पीएच वैल्यू जो होता है वो 12.4 होता है, ठीक है। इसके बाद में लाई का पीएच मान जो होता है वो 13 होता है, ओनली 13, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच वैल्यू होता है वो 14 होता है, कितना होता है भाई 14 होता है, ठीक है। इसके बात करते हैं, एक्चुअली मेरी बात को आप समझ रहे हैं, मैंने पीएच वैल्यू को ले लिया है, बहुत सारे पीएच वैल्यू मैंने लिए हैं, ठीक है।
तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पीएच माने हैं, इनको ज़रूर से ज़रूर यार नोट डाउन करिएगा प्लीज़, ठीक है। तो एक्चुअली आपको दिख रहा होगा, मैं पूरी सूची का सूची दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। ये इसकी सूची का सूची है, इसको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने एकॉर्ड फ्रैंक एकेडमी मेरे चैनल का नाम है, ठीक है। चाहिएगा, ये पीडीएफ मैंने बनाई हुई यार, पीडीएफ बनाने में काफ़ी समय लगता है, प्लीज़ तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है, ठीक है। और मैंने ये पीएच वैल्यूज़ को देखिए नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज़ हैं, इनको यार देखिएगा, अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यार प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।